वेल हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब टू हैव, पढ़ रहे थे ना। और हमने देखा था कि वर्ब टू हैव क्या होता है। तो हैज हैव, हैड और विल हैव को ही हम वर्ब टू हैव कहते हैं। अगर आपसे भी कोई पूछेगा व्हाट इज वर्ब टू हैव, तो आप क्या बताइएगा? हैज हैव, हैड और विल हैव होता है, राइट। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो वर्ब टू हैव इज यूज टू शो इंक्लूडिंग ऑफ एनीथिंग। हाँ, मतलब कि इंक्लूडिंग यानी होता है में होना, पास होना। किसी के पास कोई चीज है, किसी में कोई चीज है, तो प्रेजेंट में अगर वो चीज है किसी के पास भी, तो हम किसका यूज करेंगे? हैज हैव का। पास्ट में था तो हैड, और फ्यूचर में किसी के पास कोई चीज होगा तो विल हैव, राइट। हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग जब इंग्लिश बोलना या लिखना शुरू करते हैं, या फिर किसी भी लैंग्वेज में किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में अगर हम बोलना लिखना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले उसकी कंडीशन और नेचर को ही बतलाते हैं। तो उसके लिए हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले वर्ब टू बी को पढ़े थे। जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो वर्ब टू बी के 3 लेक्चर्स को पहले जाके देख लेंगे, और फिर वर्ब टू हैव में हम एक लेक्चर हैज हैव प्रेजेंट वाला पार्ट हम पढ़ा दिए हैं। आज पास्ट वाला पढ़ना है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट इफ यू थिंक दैट इंग्लिश इज डिफिकल्ट, सो इट्स रॉन्ग। बिल्कुल नहीं। आप हमसे जुड़ें, नबल इंग्लिश लैब के चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई अश्योर यू दैट यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंग्लिश यहाँ मैंने शुरू किया है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009 एंड इट हैज बीन द 16 years, मोर देन 16 years। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे पढ़े इंग्लिश एंड स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। और अब मैं स्टार्ट किया हूँ इन सारी चीज़ों को, अपने क्लास के ही वीडियो को यूट्यूब पे डालना। तो अगर आप यूट्यूब पे भी बैठ करके सिर्फ 10 मिनट हमें टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे और बोलेंगे, काफ़ी ग्रामेटिकल बोलेंगे आप। और ये सिर्फ स्पीकिंग तो आपका प्रैक्टिस होगा ही, आपका कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव होगा ही, साथ ही साथ अपार्ट दिस आई विल स्टार्ट टू टीच कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ऑल्सो, जहाँ अप्लाइड इंग्लिश है, स्पॉटिंग एरर्स, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ये सब सारी चीज़ें, कंप्रीहेंशन एसएससी के लिए, बाकी अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए हम सारी चीज़ें देंगे। ये बेसिक है, ये काफ़ी बेसिक इंग्लिश है, जिससे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपको इंग्लिश की समझ बढ़ेगी। और अगर आप बस 10 मिनट हमें देते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप घर बैठे भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जब कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ेंगे, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जितने सारे ट्रिक्स वाइज ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, उनको मैं समझा दूंगा, ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। तो वन थिंग दैट वी आर फ्रॉम बिहार एंड पीपल थिंक दैट बिहारीज आर वेरी बैकवर्ड इन इंग्लिश, बट इट्स गोना जस्ट बी रॉन्ग, बिकॉज इफ यू आर विथ अस, अगर आप हमारे साथ हैं, then definitely you are going to be a best English speaker. You don't have to think more, only you have to subscribe the channel and then follow me. जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको आप बस पढ़ें, और एक दो लोग एक साथ में पढ़ें और फिर टॉकिंग करें। क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रक्चरल बेस्ड जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उनको मैं कर देता हूँ, और मैं बुलवाता काफ़ी ज़्यादा हूँ। मीन्स टू से दैट आप प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं, ये जान करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो क्लास में, ऑफलाइन की क्लास में तो बच्चे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं एंड दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप भी बस पढ़ें और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आंसर करें, सेंटेंस प्रैक्टिस करें, काफ़ी जल्दी आप भी इंग्लिश बोलने लगेंगे, बिलीव मी। चलिए आते हैं यहाँ पे वर्ब टू हैव पे। हमने कहा कि किसी भी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये वर्ब टू हैव होता क्या है। तो हम किसको वर्ब टू हैव कहते हैं? हैज हैव, हैड और विल हैव को कहते हैं, राइट। और इसका यूज क्यों होता है? तो वर्ब टू हैव इज यूज्ड टू इंक्लूडिंग ऑफ एनीथिंग, में होना, पास होना। और हम लोग जैसे वर्ब टू बी पढ़ते हैं कंडीशन नेचर बतलाने के लिए। तो जब हम किसी के बारे में बोलना या लिखना शुरू करते हैं, तो हमने बताया कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, वैसे हैं, जैसे भी हैं, और उनके पास क्या है, सेकंड टर्म्स हम ये बताते हैं। तो कंडीशन नेचर बतलाने के बाद, यानी वर्ब टू बी के बाद ही हम वर्ब टू हैव पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरे वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज और विल बी का वीडियो देख लीजिए, वहां सेंटेंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर आप इसको पढ़िए, और डेफिनेटली यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंट। तो आते हैं फिर से एक बार, हम लोग हैज हैव पढ़ लिए हैं। किसी के पास कोई भी चीज है, जब आपको ऐसा बताना है तो हम किसका यूज करते हैं? बोलिए सब लोग। हैज हैव। प्रेजेंट में मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास बहुत नॉलेज है। हाँ, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज यू कैन से, बट यू हैव अ ग्रेट नॉलेज। मेरे पास बहुत ही कॉन्फिडेंस है, राइट। नहीं है तो हम हैज में नॉट भी लगा सकते हैं, और डोंट डजंट हैव भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा था, पढ़े थे ना? तो मेरे पास पैसा नहीं है,
आई डोंट हैव मनी, मेरे पास बाइक नहीं है। कहने कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लिए थे, और जो लोग भी नहीं पढ़े हैं जा करके यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लें, हैज हैव वाला लेक्चर देख लें। आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है हैड। बोलिए सब लोग एक बार, हैड। तो हैड इज द पास्ट ऑफ हैज हैव। हैड है क्या? हैज हैव का पास्ट है। तो पास्ट में आपको किसी का भी इंक्लूडिंग बतलाना है कि किसी के पास कुछ चीज था। बोलिए क्योंकि सब लोग, तो आप क्या बोलेंगे? हैड। जैसे मेरे पास पैसा था, जिसके पास था आप उसको बोल दीजिए, सॉरी ये हैज हैव वाला है। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, और आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन सारे सेंटेंसेस पे, क्वेश्चन पे। और हमें आज पढ़ना है हैड। फिर से बोलिए एक बार सब लोग, क्या पढ़ना है? हैड। मेरे साथ यूट्यूब पे हमें जो देख रहे हैं वो भी रिपीट किया करें, बोला करें, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। और एक डिफिकल्ट नहीं है, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, लैंग्वेज को पढ़ा नहीं सीखा जाता है। आप देखे होंगे कि जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टूरिस्ट लोग को सर्व करते हैं। वो इलिटरेट भी होते हैं, फिर भी दे स्पीक अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज दे आर सराउंडेड विद द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। हम अच्छा इतना हिंदी बोल पाते हैं, वो किस कारण से? क्योंकि हमारा नर्चरिंग ही हुआ है हिंदी सराउंडिंग पीपल के द्वारा। तो बस आप सुन पा रहे हैं, बेहतर बेहतर लोगों को सुन पा रहे हैं और बोल रहे हैं, तो आपको आ जाएगा। इसलिए बी विथ मी, बोला करें आप सब हमारे साथ। तो हैड हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी के पास कोई भी चीज था। एक बार सब लोग बोलिए। तो हम किसका यूज करते हैं? हैड का। किसी के पास कोई चीज था। बोलिए सब लोग एक बार। तो हम यूज किसका करेंगे? हैड का। वर्ब टू हैव में ये पास्ट वाला पार्ट होता है हैड। तो जिसके पास वो चीज था उसको बोलिए हैड, और उस चीज का नाम बता दीजिए। जैसे मेरे पास पैसा था, मेरे पास बाइक था, आई हैड बाइक। करें मुझे कुछ काम था यार, आई हैड सम वर्क्स, राइट? मुझे कुछ प्रॉब्लम था, आई हैड सम प्रॉब्लम्स। अच्छा नहीं था, तो आप एक काम कर सकते हैं, हैड में नो या फिर नॉट भी लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं ना। मैंने उस दिन कहा था हैज अ पढ़ाते समय कि अनकाउंटेबल नाउन हो तो नो लगा दें, काउंटेबल हो तो नॉट लगा दें। जैसे मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नॉट पेन। मेरे पास बाइक नहीं था, आई हैड नॉट बाइक। बट मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई हैड नो टाइम। तो नो नॉट भी लगता है, बट ये वाला काफी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हम प्रेजेंट के लिए डोंट या डजंट हैव लगा रहे थे, तो पास्ट के लिए हम डिड नॉट हैव या फिर डिडंट। अब यहाँ हैव इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी भी टू पास्ट लग गया, राइट? तो बोलिए किसी के पास कोई चीज था, हैड, और नहीं था तो डिडंट हैव, राइट? तो मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। यानी कि यार मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम, बट मेरे पास कोई काम नहीं था, आई डिडंट हैव एनी वर्क। ठीक है, तो बोल लेंगे आप सब। तो बोलिए मेरे साथ एक बार सब लोग, करेंगे मुझे कुछ काम था, आई हैड सम वर्क्स, राइट ना? मुझे कुछ प्रॉब्लम्स था, कहने कि सर के पास पैसा था, सर के पास बाइक था, मेरे पापा के पास कार था, माई फादर हैड कार। और नहीं था तो डिडंट हैव, यानी मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास बाइक नहीं था। तो एक बार सब लोग आप हमें बताएं कि आपके पास क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। इन द सेम वे जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी एक बार जरूर बताएं। आई हैड जो जो चीज आपके पास था, और आई डिडंट हैव जो चीज आपके पास नहीं था। बोलिए एक बार सब लोग हमको। कैन यू स्पीक अलाउड प्लीज? If they will listen you on the YouTube, then they will also be able to speak by listening you. Are you getting? So speak aloud, please. What about did you have? क्या क्या था आपके पास? I had. Well, और क्या क्या नहीं था आपके पास? तो किसी के पास कोई भी चीज था, हैड, और नहीं था तो डिडंट हैव, या फिर हैड में आप नॉट भी लगा सकते हैं। इफ यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है, जानना है कि क्या किसी के पास कोई चीज था, तो हम क्या करेंगे? डिड को बाहर करेंगे, और सब्जेक्ट के पास से हैव, या फिर आप डायरेक्ट हैड को ही बाहर कर सकते हैं। बट ये वाला अच्छा फॉर्म है, इसी का यूज करें आप। पूछना है आपको क्या आपके पास ये चीज था, तो डिड को बाहर, सब्जेक्ट के बाद से हैव। क्या आपके पास पैसा था? डिड यू हैव मनी? उसने कहा कि हाँ मेरे पास पैसा था, यस आई हैड मनी। तो आप क्या बताएंगे? आई हैड मनी। अब आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन करना है कि आपके पास कितना पैसा था। तो कितना के लिए, पैसे के लिए हम हाउ मच लगाएंगे। हाँ, हाउ मच, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड बोलेंगे, फिर डिड यू हैव, यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपया था, आई हैड 1 लाख रुपीज। श्योर? वुड यू लाइक टू गिव मी प्लीज? नो। ओके। क्या आपके पास टाइम था?
डिड यू हैव टाइम, तो आंसर क्या देंगे आप? अगर टाइम था तो आई हैड टाइम, नहीं था तो आई डिडंट हैव टाइम, या फिर आई हैड नो टाइम। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने ये भी कहा था आपको कि किसी भी डब्ल्यू में अगर हम अबाउट लगा दें तो उसका डबल हो जाता है। तो अगर आपको ये कहना है कि आपके पास क्या क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट। हाँ, व्हाट अबाउट, ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। और डिड यू हैव, आपके पास क्या क्या था। तो आप क्या बताएंगे? मेरे पास पैसा था, आई हैड। मेरे पास बाइक था, मेरे पास कार था, मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग, राइट। तो ये फॉर्मेशन था, स्ट्रक्चर था। आप सिंटेक्स से कर सकते हैं, इसके रूल्स कर सकते हैं कि किसी के पास कोई चीज था, जिसके पास था उसको बोलिए हैड और उस चीज का नाम बता दीजिए। नहीं था तो डिडंट हैव बोल दीजिए, या फिर हैड में आप नो या नॉट लगा दीजिए। एंड इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन करना है, आपको पूछना है कि क्या किसी के पास कोई चीज था, तो डिड को बाहर करिए, सब्जेक्ट वासे हैव बोलिए। या फिर आप हैड को भी डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, और डब्ल्यू एच के लिए सबसे पहले आप डब्ल्यू एच फिर डिड और सब्जेक्ट वासे हैव। तो आप सब 10-10 सेंटेंस बना लेंगे अभी इस पे, अभी तो नहीं, बाद में बना लेंगे। और फिर जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी बिल्कुल इस पे 10 10 10 और 10 सेंटेंस जरूर बना लेंगे। अब मैं तो आपसे पूछवा लेता हूँ कि क्यों, बट इफ हाउ विल आई आस्क टू देम। आप कमेंट में बताएं कि क्यों बनाए, तो मैं बता दूंगा। टू बी प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लैंग्वेज पढ़ा नहीं जाता है, लैंग्वेज सीखा जाता है। दिस इज अ स्किल। यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, तो यू विल हैव टू कम्युनिकेट। आपको कम्युनिकेट करना होगा, बातें करना होगा। चलिए हम आते हैं फिर इसके क्वेश्चंस पे। तो आई हैव मेनी क्वेश्चन एंड आई विल आस्क, और आप लोग आंसर देंगे। और यूट्यूब वाले भी एक बार जब आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बोल के देंगे। डिड यू हैव टाइम? वेल, व्हेन डिड यू हैव टाइम? कब था टाइम आपके पास? यस्टरडे, कल था टाइम, तो बोल सकते हैं कि आई हैड टाइम यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू हैव बाइक? बाइक था आपके पास? यू डिडंट हैव बाइक। वेल, हाउ मेनी डिड यू हैव बाइक? कितना बाइक था आपके पास? ओके, आई हैड वन बाइक, एक बाइक था मेरे पास। डिड यू हैव कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस था आपके पास? सो कैन यू स्पीक अलाउड प्लीज? व्हाई आर यू स्पीकिंग वेरी स्लोली? ओके, डिड यू हैव कार? Oh, I had asked this question, sorry. Did you have knowledge? Knowledge था आपके पास? Okay, did your father have money? क्या आपके पापा के पास पैसा था? तो आप क्या बताएंगे? Yes, my father had money. How much did your father have money? पापा के पास कितना पैसा था? कितना? Enough money. Well, what about did you have? आपके पास क्या क्या था? I had, बताइए। हाँ, whatever you had, you can tell this. Did sir have money? क्या सर के पास पैसा था? Well, how much did sir have money? सर के पास कितना पैसा था? 1 crore? No, I didn't have 1 crore rupees. What about did sir have? सर के पास क्या क्या था? Sir had, हाँ, जो जो चीज उनके पास था, you can speak, आप बता सकते हैं। Did your friend have bike? क्या आपके फ्रेंड के पास बाइक था? Okay, what about did your friend have? आपके पास दोस्त के पास क्या क्या था? My friend had knowledge, bike. Well, next question, did your mother have time? क्या आपकी मम्मी के पास टाइम था? Okay, when did your mother have time? अच्छा, you had time yesterday, your mother had time yesterday, everyone had time yesterday. Well, what about did your mother have? मम्मी के पास क्या क्या था बताइए? My mother had time, confidence, a lot of love for me, right now. मम्मा का प्यार ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। The most precious thing of the world is a mother's love, right? And now after asking this question, इन क्वेश्चंस को पूछे, जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख भी लें, और अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप किसी से पूछ लें और डिस्कस कर लें, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे बेहतर। और हमसे जुड़े रहें, और आई हैव गिवन यू द थिंग्स दैट आई विल टीच यू English within 45 days, and I will make you able to speak English during these days. So be continue 45 days. मेरे पास बहुत पैसा था, I had lot of money. मेरे पास कार नहीं था, I didn't have car, या फिर I had not car भी कह सकते हैं आप। सर के पास पैसा था, मेरे पापा के पास बहुत पैसा था, श्योर। वेल, मेरे पास समय नहीं था, I didn't have time. ओके, मेरे पास नॉलेज था, I had knowledge. सर के पास समय भी था, सर had time also.
उनके पास समय नहीं था, ही डिडंट हैव टाइम, या फिर आप कह सकते हैं ही हैड नो टाइम। मेरे पास बाइक था, आई हैड बाइक। वेल, मेरे पास घमंड नहीं था, आई डिडंट हैव ईगो। ईगो यानी घमंड। और सर के पास घमंड नहीं था, सर डिडंट हैव ईगो। उन लोगों के पास संस्कार नहीं थे, दे डिडंट हैव मैनर्स। मैनर्स यानी संस्कार, यानी मेरे पास संस्कार था तो आई हैड मैनर्स। ओके, वेल, एंड नाउ देयर इज अ इंग्लिश सेंटेंसेस, देयर आर इंग्लिश सेंटेंसेस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आपको इनको हिंदी में करना है। आई हैड टाइम, बिल्कुल मेरे पास समय था। सर हैड लॉट ऑफ मनी, मे बी। माई फादर हैड लॉट ऑफ मनी, ओके। माई फ्रेंड हैड लॉट ऑफ मनी, ओके। माई फ्रेंड हैड कार, माई फ्रेंड्स हैड कार, मेरे दोस्तों के पास कार था। सर हैड लॉट ऑफ नॉलेज, सर के पास बहुत सारा नॉलेज। आई हैड नॉट, सॉरी, आई हैड मनी बट आई डिडंट हैव ईगो। मेरे पास पैसा तो था बट घमंड नहीं था। आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास घमंड नहीं था। वेल, सर डिडंट हैव ईगो, ओके, सर के पास घमंड नहीं। माई फादर डिडंट हैव टाइम, मेरे पापा के पास टाइम नहीं था। दे डिडंट हैव ईगो, उनके पास घमंड नहीं था। ओके, तो ये आपका था पास्ट का हैड, राइट? एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अनमोल टू come here, and I will ask question to you. Okay, sir. Are you ready to give the answer of Yeah. question Yes, sir, I'm related ready. had? Did you have money? Of course, I had money. How much did you have money? I had 10 rupees. 10 rupees. Of course. Okay. Well, did you have any problem? Yeah, I had problem. So what did you have problem? I suffered to study. I had to suffer to study. Anyway, did your friend have any problem? I don't know. You don't know. Okay. Did your father have money? Of course, my father had money. How much did your father have money? I don't know, sir. You don't know. Or you don't want to tell me? Yeah, it's me. Okay. What about did you have? Can I you tell had me? knowledge, time, opportunity. Okay. Had you car? No, I didn't have car. Okay. Had I ego? No, sir. Thank you. You don't have ego. Yeah. I didn't have also. I don't have also. So can you use had? Of course, I can use. Thank you, Anmol. Thank you, sir. तो आप हमें YouTube पे जो देख रहे हैं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें एक बार, और विश्वास कीजिए ये छोटे छोटे सेंटेंस पैटर्न पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे 45 दिन में आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, बिलीव मी। थैंक यू अनमोल। ऑफ